हेलो दोस्तों, आप सभी को जेएमएस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं संतोष चौधरी। आज हम लोग देखेंगे एक ऐसा टॉपिक जो 9th और 10th बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और 10th क्लास में हमेशा इस चैप्टर से प्रश्न पूछता है। तो क्या है? उस टॉपिक का नाम है चतुर्थांश, यानी इंग्लिश कहें तो क्वाड्रेंट। आपका टॉपिक होगा क्वाड्रेंट का मतलब चतुर्थांश यानी जिसमें क्या हो, 4 स्थान की चर्चा हो। एज फॉर एग्जाम्पल आइए देखते हैं। सबसे पहले यदि हम एक रेखा खींचे, इसका नाम x और इसका x डैश, ठीक है। एक इधर से खींच दें तो इसका y और इसका होगा y डैश। इधर आपका होता है प्लस में, इधर क्या होता है प्लस में, इधर होता है माइनस में, ठीक है। ऊपर होता है प्लस में और नीचे होता है -1, -2, -3, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? तो ये है आपका 1 2 3 4 स्थान बना। और यह जो नियम है इसको काउंट करने का, तो वो घड़ी के विपरीत दिशा, यानी घड़ी के जो सुई चलता है उसके विपरीत इसको काउंट करते हैं, यानी गिनते हैं। जैसे पहला चतुर्थांश, ये है आपका दूसरा, और ये है आपका तीसरा, और ये है आपका चौथा। यानी कहने का मतलब यहाँ से यहाँ जो एरिया है, यह जो एरिया है यही आपका पहला चतुर्थांश है, ठीक है। उसके बाद ये जो एरिया है ये आपका है दूसरा, और ये आपका जो है ये एरिया, ये है आपका तीसरा, और जो ये एरिया बचा ये है आपका चौथा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे 4, यानी एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है। अब एक और प्रश्न बनता है पॉइंट यानी हिंदी कहें तो बिंदु, और बिंदु आपका ऐसे होता है। बिंदु आपका इसी रूप में मिलेगा, यानी कहीं मिलेगा 3 5, ठीक है। ऐसे बिंदु 3 5 ऐसे प्रश्न मिलेगा। तो आप 3 का मतलब क्या समझे, x, 5 का मतलब y, यानी प्रॉब्लम, यानी पहले x का मान होता है बाद में y का मान, पहले x का मान बाद में y का मान। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इस जो पहला चतुर्थांश है, क्वाड्रेंट कहिए या चतुर्थांश, बात एक है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे x, y। तो बताइए x पर प्लस में है कि माइनस में? प्लस में। तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्लस। y का मान भी देखिए क्या है, प्लस है कि माइनस? तो आपका प्लस है। तो आपका एक बन गया पहला चतुर्थांश में x और y दोनों का मान क्या होता है, प्लस। यानी प्रोग्राम, यानी x और y दोनों का मान प्लस होता है। अब आइए इसमें सेकंड में, पहले बाबू किसका लिखना है, x का। तो x का मान क्या है, प्लस कि माइनस है? माइनस है, तो माइनस। और y का मान इस एरिया में, अब इसमें टच किया नो लाइन, तो इसमें क्या है, प्लस। यानी आपने देखा दूसरा चतुर्थांश में x का मान क्या है, माइनस में, और y का मान क्या है, प्लस में। अब आ जाइए इस एरिया को देखते हैं, तीसरा। तो x क्या है, माइनस में, और y भी क्या है, माइनस में। x और y दोनों का मान क्या है, माइनस माइनस। ये कौन चतुर्थांश है, तीसरा। आइए चौथा देखते हैं। चौथा चतुर्थांश में क्या होता है, चौथा में आपका वही होगा। पहले इसको नहीं लिखेंगे, पहले x का मान लिखेंगे। x प्लस है और y का मान क्या है, माइनस में। अब आप समझ गए होंगे फर्स्ट चतुर्थांश में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, और थर्ड में क्या होगा। अब इसको थोड़ा सा कोड में देख लेंगे एक बार फिर से।
पहला चतुर्थांश प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। अब इस पर प्रश्न कैसे पूछता है, ठीक है, इसको देखेंगे। सबसे पहले पूछता कैसे है, तो सबसे पहला प्रश्न, बिंदु आपका बिंदु 3 - 5 किस पाद में है, ठीक है, किस पाद में है। तो चलिए, किस पाद में है यानी किस चतुर्थांश में है। ऑप्शन 1 में प्रथम, बी में है द्वितीय, और सी में है तृतीय, और डी में है आपका चतुर्थ, ठीक है, आपका हो गया चतुर्थ। तो बताना है किस चतुर्थांश में है। तो हमें यह 3 और 5 इसमें नहीं खोजना है। क्या खोजना है बाबू, तो पहले प्लस है, 3 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस होगा, और 5 के आगे माइनस। अब खोजना है प्लस और माइनस, प्लस माइनस नहीं है, प्लस माइनस यहाँ पर है, ठीक है, चतुर्थ। आपका आंसर होगा डी। समझ गए। इस आधार पर बहुत सारा प्रश्न पूछता है, ठीक है। अब आपको दे देगा -14 और 28। आप अंक देखेंगे तो बहुत बड़ा है, आपको ऐसे खींच के बनाना होगा, समझना होगा तो समय लगेगा। लेकिन आप कोड में पकड़िए, ट्रिक समझिए। ट्रिक क्या क्या होता है, ये यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, ठीक है। तो माइनस प्लस कहाँ है, माइनस प्लस दूसरा में है, तो इसलिए आपका दूसरा आंसर होगा, ठीक है, दूसरा होगा। ऐसा ही बहुत सारा प्रश्न हमेशा पूछता है। बिहार बोर्ड के 10th क्लास का जो परीक्षा होता है उसमें बराबर यह प्रश्न आता है। 9th में भी पूछता है, 9th के भी बुक में यह प्रश्न बहुत बार पूछा है। लेकिन बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। आइए एक और समझ लेते हैं थोड़ा। प्रश्न ऐसे दे दे, -3 या क्या कर दे, यहाँ पर √2 कर दे, क्या दिक्कत है। रूट में भी दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, हमको तो देखना है माइनस है, दोनों में माइनस है। तो कहाँ है दोनों में माइनस, तीसरा चतुर्थांश में, इसलिए आपका आंसर तीसरा होगा, ठीक है। अब प्रश्न क्या करता है, एक लास्ट देखते हैं प्रश्न को। -1/4 आप +1/4, ठीक है, बट्टा में है, तो कहाँ आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, हमें देखना है पहले माइनस है, आप बाद में प्लस है, बस इतना ही देखना है। बट्टा में हो, रूट में हो, उससे मतलब नहीं है, बस इतना ही देखना है, माइनस प्लस। तो माइनस प्लस कहाँ है, दूसरा चतुर्थांश, इसलिए आपका दूसरा आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।